हम 1 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। 3 गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं। अभी आ जाएगी। तिलक कहाँ लगाते हैं? पुट योर फिंगर। तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पर तिलक लगाते हैं, उस तिलक लगाने का मीनिंग है, और वो मीनिंग है अपने आप को याद दिलाना कि मैं एक रोल नहीं, मैं एक पोजीशन नहीं, मैं ये बॉडी भी नहीं, मैं इस सबको चलाने वाली, निभाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। आई एम एन एनर्जी विच इज़ मास्टर ऑफ दिस बॉडी। इस शरीर की मैं मालिक हूँ। तो 1 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ विजुअलाइज करेंगे कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी, एक चमकता हुआ सितारा। देखते जाएं। सेंटर ऑफ द फोरहेड एक चमकता हुआ सितारा। और साथ साथ मन में रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful soul। हर सिचुएशन में कोई भी बात आ जाए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। I am a peaceful soul। मुश्किल बाहर है, अंदर शांति है। प्रॉब्लम बाहर है, अंदर शांति है। ये मेरी शक्ति है। सबके साथ मिलते हुए, सबके साथ काम करते हुए, हर एक का व्यवहार, हर एक का बिहेवियर अलग अलग होगा। मैं सबके साथ प्यार और सम्मान के साथ, विद लव एंड रिस्पेक्ट, हर एक के साथ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखते रहें अपने आप को। सेंटर ऑफ द फोरहेड, चमकता हुआ सितारा। और एक बार फिर से दोहराए मन में, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। जब हम ओम शांति कहते हैं एक दूसरे से, वापस आ जाएं सभी। क्या हम इसको हर रोज सुबह 1 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं? यस, क्या हम ये रिपीट कर सकते हैं? हम अपने आप को क्या याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली मीन्स नॉट पावरफुल आउटसाइड, शक्तिशाली मीन्स पावरफुल इनसाइड।
कैसे पता चलेगा कि मैं कितने शक्तिशाली हूँ? कैसे चेक करेंगे? अभी आपको 1-2 पॉइंट्स बताएंगे, आप अपने आप को मार्क्स देना उसके लिए। आपने किसी और को नहीं बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं, लेकिन आपने अपने आप को रैंकिंग देनी है, ठीक है? क्लोज योर आइज, आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, किसी और की तरफ नहीं देखना है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कोई बात आती है, ऑफिस में, घर पे, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, जब भी कोई बात आती है, क्या मेरी मन की स्थिति बात से अफेक्ट हो जाती है? मतलब बात तो बाहर है, लेकिन क्या मेरे मन की स्थिति उस बात पर डिपेंडेंट हो जाती है? तो कितनी डिपेंडेंट होती है वो अपने को स्कोर दे। 0 मतलब पूरी तरह से असर आ जाता है अपने माइंड के ऊपर। 1 मतलब काफी असर आता है। 5 मतलब आता है। 8-9 मतलब बहुत थोड़ा आता है। और 10 मतलब बिल्कुल अनटच्ड। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को ग्रेडिंग दें कि बातों का मेरे माइंड पर कितना असर पड़ता है। हाउ मच डज माई माइंड गेट अफेक्टेड बाय एन आउटर सिचुएशन। और अपना स्कोर याद रखना है 0 से 10 के बीच। सेकेंड पॉइंट, एक और स्कोर देना है अपने आप को। अगर असर पड़ भी गया, कितनी देर अफेक्टेड रहते हैं? कितनी देर? 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं फटाफट? 10-15 मिनट लग जाते हैं ठीक होने के लिए? घंटा बीत जाता है, अभी तक माइंड के ऊपर उसका असर है। एक हुआ, इफेक्ट हुआ। एक हुआ, कितनी देर तक इफेक्ट रहा, उसमें भी अपने आप को ग्रेड कीजिए। कई बार तो बहुत दिनों तक वही थॉट चलती रहती है, तो फिर से अपने आप को ग्रेड कीजिए 0 to 10 में। और तीसरी बात, अगर कुछ हो गया, किसी के साथ कोई बात हो गई, कोई टक्कर हो गई, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ बात हो भी गई, कितना समय उस बात को अपने माइंड में पकड़ के रखते हैं, या कितना आसानी से किसी को फॉरगिव करके बात को खत्म कर सकते हैं। जितना आसानी से आप फॉरगिव करके बात को भूल के आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज स्कोर 9-10। और जितना वो बात मुझे तंग करती रहती है और वो मेरे माइंड पर होती है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, कुछ दिन हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं, कभी कभी कुछ साल भी हो गए हैं, लेकिन तो भी मुझे वो बात, उनकी वो गलती अभी तक भूली नहीं है, तो फिर मेरा स्कोर थोड़ा लोअर साइड पे है। एंड इट डजेंट मैटर कि मेरा स्कोर क्या है, परफेक्ट तो हम सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि मेरा स्कोर क्या है, ताकि फिर वो उस अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स थे, कितना इफेक्ट होता है, दूसरा पॉइंट कब तक इफेक्ट रहता है, और तीसरा पॉइंट कितनी जल्दी बातों को फिनिश करके, लोगों को फॉरगिव करके बात को भूल सकते हैं। अब इन तीनों का टोटल लेकर आप अपने आप को एक स्कोर दे दीजिए। ये होगा आपका स्कोर। 1 to 10 में आपको अपना स्कोर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आपका स्कोर बनता है। अगर आपने अपने आप को स्कोर दे दिया तो एक बार हाथ उठाओ, पता चले काम हो गया हमारा, स्कोर दे दिया अपने आप को। ठीक है, अब हाथ रखो बंद। अब आंखें बिल्कुल बंद रखना अगले 30 सेकेंड्स। किसी ने नहीं देखना किसी और का, सिर्फ अपने लिए। कोई नहीं देख रहा आपको अभी इस समय। जिसका स्कोर 10 है वो हाथ उठाएं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। और जिसने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाए। आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? टोटल अभी तक हुआ नहीं। टोटल करना है या सबके सामने हाथ उठाना नहीं है। एक और पॉइंट होती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किस किस को फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं? आंखें खोल लीजिए, आ जाए वापस। किस किस को फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, सोचते हैं? वो हाथ उठाएं जरा। जितना ज्यादा फर्क पड़ता है उतना लो स्कोर है। जितना ज्यादा फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा दुनिया के लिए जीते रहते हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो कैसा कहेगा, वो कैसा कहेगा। डीप संस्कार है, डीप नेचर है, पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो चेंज करना भी बहुत इजी है। लोगों की रिस्पेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के लिए हम कुछ कर सके वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग मुझे अच्छा कहें। 1 मिनट हाथ ऐसे करें। अब आप बताना कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी है। जब हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में? हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो एनर्जी क्या हुई? हमने उनको रिस्पेक्ट दी। जब हम लोगों के लिए केयर करते हैं तो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में हुई? हमने उनके लिए केयर किया। अगर किसी को मदद की जरूरत है और मैंने उनका ध्यान रखा तो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में हुई? इस डायरेक्शन में। अब पकड़ के रखना, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में है? हाँ, वेरी गुड। अरे 10 on 10 हो गए आप तो सारे फटाफट से। दैट्स ऑल। बस ये याद रखना है लाइफ में। हमको कैसे वाला बनना है? हमको कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला बनना है। क्योंकि जितना हम ऐसे वाला बनेंगे उतनी हमारी पावर क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। और जितना हम ऐसे वाला बनेंगे उतनी हमारी पावर क्या होती जाएगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम में से मेजॉरिटी ने हाथ उठाया कि ऐसे वाला, तो जिसके सामने हम ऐसे वाला बन रहे हैं उसका हाथ भी खुद कैसा है? आप अपना हाथ ऐसे रखें। मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लोग मुझे अच्छा कहें ये मुझे चाहिए, लोग अप्रिशिएट करें ये मुझे चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा हाथ ऐसे है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनसे हम मांग रहे हैं या जिनसे हम इच्छा रखते हैं उनका हाथ कैसा होना चाहिए? बट वो भी आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ के ऐसा ही हाथ रखा हुआ है उन्होंने भी। प्रॉब्लम उसमें आती है, हर घर में अगर एक जना ऐसा हो और बाकी ऐसे खड़े रहे तो नो प्रॉब्लम, कभी झगड़ा नहीं होगा घर के अंदर। लेकिन अगर हम भी ऐसे, वो भी ऐसे, तीसरा भी ऐसे, तो फिर तो झगड़ा होगा ही ना कि कौन किसको देने वाला है। हम में से किस किस को शांति चाहिए? नहीं, सब की बात नहीं करनी अगले 1 घंटे, एक ही जने की बात करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? सबको बोलने से क्या हो जाता है? सबको जब हम बोलते हैं अपने माइंड में बोलते हैं सबको चाहिए, तो सबको बोलने से लगता है ये तो बिल्कुल राइट चीज है क्योंकि सबको चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे किसको बुखार है और हम कहें सबको, तो फिर तो वो फीवर ही नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि वो सबको है। अगर पूछे किसको शुगर लेवल हाई, कहेंगे सबको, तो अगर सबको होगा तो वो जो हाई है वो ही नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो सबको है। और यही हुआ है इस समय समाज में। टेंशन किसको होती है? कहते सबको। चिंता किसको होती है? सबको। गुस्सा किसको आता है? सबको। तो अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और किसी को बोलेंगे कि मेरे को कभी टेंशन नहीं होती, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, क्यों आप नॉर्मल नहीं हो क्या? क्योंकि सबको होने से हमने उस चीज को क्या बना दिया? ये तो नॉर्मल है, एवरीबडी फील्स दैट वे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको टेंशन नहीं होती, आपको चिंता नहीं होती? और ये करते करते हमने इन नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कर दिया नॉर्मल। यस। तो अभी सबको क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, मुझे सिर्फ किसके बारे में सोचना है? क्योंकि मुझे क्या बनना है? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे।
और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो देने वाले हैं। और देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं और उनके सर के पीछे ना एक व्हाइट लाइट का सर्कल होता है। व्हाइट लाइट का सर्कल मतलब इनका ऑरा बहुत प्योर है। तो प्योर ऑरा उनका होगा जो, और जो ऐसे वाले होंगे उनका क्या हो जाएगा फिर? तो व्हाइट सर्कल मतलब एनर्जी लेवल ज्यादा। और जितना हम ऐसे होंगे, ऐसे कौन होता है बाहर? अभी अगर हम सड़क पर जाएं और कोई ऐसे खड़ा है, तो वो क्यों ऐसे खड़ा है? उसके पास नहीं है, वो मांग रहा है। लेकिन अगर वो खुद नहीं कमाएगा, वो खुद मेहनत नहीं करेगा, तो वो जीवन भर कैसे खड़ा रहेगा? वो जीवन भर ऐसे ही कमाता रहेगा। वो बोलेगा बस यही ठीक है, लोग मुझे देते रहे, मुझे मिलता रहेगा। वो भी ठीक है, चलो वो जीवन वैसे भी काटा सकता है। लेकिन जिस दिन शहर में सब मांगने वाले हो गए, तो उसको देने वाला कौन होने वाला है? तो आज से मांगना बंद, ठीक है?